भारत का सबसे बड़ा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट केन बेतवा प्रोजेक्ट, जिसकी बात आज सरकार इतनी जोर शोर से कर रही है, वो प्रोजेक्ट आज का नहीं बल्कि लगभग 40 साल पुराना सपना है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने वाला ये प्रोजेक्ट दशकों तक फाइलों में दबा रहा? क्यों एक नदी का पानी दूसरी नदी तक पहुंचाने में सरकारों को 20 नहीं, 30 नहीं बल्कि 40 साल से भी ज्यादा लग गए? और क्यों महिलाएं चिता पर लेट गईं और लोग मरने को तैयार हो गए? आज हम खोलेंगे केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट की पूरी परत दर परत सच्चाई, जहां पानी से ज्यादा राजनीति बहती है और विकास से ज्यादा विवाद। ये सिर्फ एक डैम की कहानी नहीं, ये भारत के सिस्टम की सबसे बड़ी परीक्षा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इक्विटी टाइम्स। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल 1980 के दशक से ही भारत में स्थिति ये है कि कहीं लोग नदियों में आई बाढ़ के कारण तो कहीं वर्षा कम होने और पानी की कमी से परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसे में सरकार एक योजना लाती है नदियों को जोड़ने की, जिससे पानी के बहाव को नियंत्रण करके जरूरतमंद इलाकों में पहुंचाया जा सके। इसी योजना के अंतर्गत 2005 केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट बनाया जाता है और अंतिम रूप से क्रियान्वयन के लिए 2021 में हस्ताक्षर किए जाते हैं। केन और बेतवा दो अलग अलग नदियां हैं। केन रिवर मध्य प्रदेश के कटनी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और उत्तर प्रदेश के बंदा डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी में मिल जाती है। ये लगभग 427 किलोमीटर लंबी नदी है। और बेतवा रिवर मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिलती है। इसकी लंबाई करीब 590 किलोमीटर है। सरकार का दावा है कि केन बेसिन में सरप्लस वाटर है, जबकि बेतवा बेसिन वाटर डिफिसिट एरिया है, यानी केन में ज्यादा पानी है और बेतवा में कम। तो आइडिया आया, क्यों ना केन का एक्स्ट्रा वाटर बेतवा में ट्रांसफर कर दिया जाए। यहीं से जन्म हुआ केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ये भारत का पहला नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य है बुंदेलखंड क्षेत्र को सूखे से राहत देना। बुंदेलखंड यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का वो इलाका जो दशकों से पानी की भारी कमी से जूझ रहा है, जहां किसान बारिश के भरोसे जीते हैं, जहां हर साल सूखा, आत्महत्या, पलायन और गरीबी नई खबर नहीं होती बल्कि रोज की सच्चाई होती है। सरकार कहती है अगर केन का पानी बेतवा तक पहुंचा दिया जाए तो लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, पीने का पानी मिलेगा, बिजली बनेगी और बुंदेलखंड बदल जाएगा। सुनने में सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। अब समझते हैं ये प्रोजेक्ट ग्राउंड पर कैसे काम करेगा। इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दौधन डैम। ये डैम मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में केन रिवर पर बनाया जाना है। यहीं से पानी स्टोर होगा, फिर एक विशाल कनाल सिस्टम के जरिए ये पानी बेतवा बेसिन तक भेजा जाएगा, जिसके मुख्य कंपोनेंट्स होंगे दौधन डैम, 221 किलोमीटर लंबी कनाल टनल्स, पावर हाउसेज, इरिगेशन स्ट्रक्चर्स। सरकारी दावे के अनुसार 10 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई सुविधा मिलेगी, 60 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी मिलेगा, लगभग 103 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेशन होगा और 27 मेगावाट सोलर पावर सपोर्ट होगा। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी होगी। पन्ना टाइगर रिजर्व केन बेतवा प्रोजेक्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। पन्ना टाइगर रिजर्व दौधन डैम का बड़ा हिस्सा इसी रिजर्व के आसपास पड़ता है और इससे हजारों हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड दूब क्षेत्र में आ जाएगा। केन बेतवा प्रोजेक्ट सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं, यह एक बड़ा पॉलिटिकल वेपन भी है। हर चुनाव में बुंदेलखंड का दर्द याद आता है। हर सरकार इस प्रोजेक्ट को अपनी उपलब्धि बताना चाहती है, लेकिन फाइनल पुश मोदी सरकार के दौरान आया। दिसंबर 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट को मेजर अप्रूवल दिया। इसे हिस्टोरिक स्टेप बताया गया। कहा गया अब बुंदेलखंड बदलेगा। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े सवाल पर, आखिर केन बेतवा प्रोजेक्ट पर कितना पैसा खर्च होगा? और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब इस प्रोजेक्ट का आइडिया आया था तब इसकी लागत काफी कम मानी गई थी, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, फाइलें घूमती रहीं, अनुमतियां अटकती रहीं और इन्फ्लेशन बढ़ता गया, वैसे वैसे प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी आसमान छूने लगी। पहले इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 18,000 से 20,000 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन जब फाइनल अप्रूवल की बात आई तो यह संख्या काफी बढ़ चुकी थी, जिसमें टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 44,605 करोड़ रुपए पास किया गया। जी हाँ, करीब 45,000 करोड़ रुपए। और यह सिर्फ फेज 1 का अनुमान था। अगर फ्यूचर एक्सपेंशन और इन्फ्लेशन जोड़ा जाए तो वास्तविक लागत और भी अधिक हो सकती है। अब बात करें फंडिंग पैटर्न की, तो सरकार ने इस प्रोजेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस प्रोजेक्ट घोषित किया। इसका मतलब फंडिंग में केंद्र सरकार सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी, बाकी हिस्सा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारें मिलकर देंगी। केंद्र सरकार लगभग 39,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता देने वाली है।
जिसमें ग्रांट, अनुदान, लोन सपोर्ट, लॉन्ग टर्म फंडिंग स्ट्रक्चर शामिल है। बाकी राशि राज्य सरकारों के हिस्से में आती है। अब सोचिए, इतनी बड़ी रकम और इतना लंबा प्रोजेक्ट, तो सवाल उठना तय है, क्या यह पैसा सही जगह खर्च होगा या फिर यह भी भारत के कई मेगा प्रोजेक्ट्स की तरह कॉस्ट ओवररन और डिले का शिकार बनेगा? क्योंकि इतिहास यही कहता है। यह प्रोजेक्ट आज अप्रूव नहीं हुआ, बल्कि दशकों से फाइलों में घूम रहा था। तो आखिर इतनी देरी क्यों हुई? कारण कई थे। 1. राज्यों के बीच पानी का विवाद। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, लेकिन जब पानी बांटने की बात आती है तो मामला बहुत संवेदनशील हो जाता है। दूसरा कारण, एनवायरमेंटल क्लियरेंस। पन्ना टाइगर रिजर्व की वजह से एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स लगातार सवाल उठाते रहे। फॉरेस्ट क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अप्रूवल, इन सब ने प्रोजेक्ट को धीमा कर दिया। तीसरा, लोकल ऑपोजिशन। कई विलेजेस सबमर्जेंस जोन में आते हैं, यानी डैम बनने पर गांव डूब सकते हैं। लोगों ने पूछा, हमारा पुनर्वास कहां होगा? हमारी जमीन का क्या होगा? जंगल गया, घर गया, तो बदले में क्या मिलेगा? इन सवालों का क्लियर जवाब कई साल तक नहीं मिला। और भी ऐसे कई कारण हैं जिससे यह प्रोजेक्ट डिले होता गया। अब बात करते हैं बुंदेलखंड में चल रहे चिता आंदोलन की। आखिर क्यों महिलाएं चिता पर लेट गईं और क्यों लोग मरने तक को तैयार हो गए? चिता आंदोलन सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं, ये एक चीख है, एक ऐसी चीख जो सरकार तक पहुंच नहीं रही। पन्ना और छतरपुर के कई आदिवासी गांव केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के सबमर्जेंस जोन में आते हैं। यानी जब दाऊधन डैम बनेगा तो इनकी जमीन, इनके खेत, इनके जंगल, इनके घर सब पानी में डूब सकते हैं। सरकार इसे विकास कहती है, लेकिन गांव वाले इसे कहते हैं हमारी मौत का फरमान। इसी विरोध में महिलाओं ने प्रतीकात्मक चिता बनाई, उस पर लेट गईं और कहा, अगर हमें उजाड़ना है तो पहले यहीं जला दो। यहीं से इस आंदोलन का नाम पड़ा चिता आंदोलन। अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो इस आदिवासियों की मुख्य समस्या ये है कि इनकी जमीन और इनके घरों का उचित कंपनसेशन नहीं मिला। उन्हें जो कंपनसेशन दिया गया उसमें वे लोग दूसरी जगह जाके नहीं रह सकते। तो एक बार फिर से, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है।